अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हम मुतशाबिह अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे। नीचे मैंने मिसालें भी लिखी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन मिसालों के ज़रिए से आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हमतन गोश होकर इसको सुन लीजिए। ऐसे अल्फाज, अच्छा ये डिफिनीशन मैंने खुद से लिखी है, आप गूगल पर सर्च करें, आपको बेशुमार तारीफ़ें इसके हवाले से मिल जाएगी। ये मैंने खुद से लिखी है ताकि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। ऐसे अल्फाज जिसका इमला एक जैसा हो मगर एराब में फ़र्क हो, जिसकी वजह से इनके मानी बदल गए हों, मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, मिसालें हैं उसके ज़रिए आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऐसे अल्फाज जिसका इमला यानी लिखने में एक जैसे हो मगर उस पर जो एराब होते हैं ज़बर ज़ेर पेश, उसमें फ़र्क हो, जिसकी वजह से मानी बदल गए हों। यानी अल्फाज एक जैसे हों लेकिन उसके ऊपर जो एराब होते हैं उसमें फ़र्क हो, जिसकी वजह से मानी में भी फ़र्क आता है, तो इसको मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। यानी एक जैसे होते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो एक जैसे हैं, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, उस पर एराब डालेंगे तो फिर उसके मानी में तब्दीली आती है। ये मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। अब मिसालों की तरफ हम चलते हैं। मिसालें, ये नीचे दो अल्फाज, दो कलमात आप देखें। एक है इल्म या इल्म, दूसरा है अलम। इल्म के मानी है जानना, लर्निंग, नॉलेज। दूसरा है अलम, अलम के मानी है झंडा, पहचान। अब दोनों अल्फाज को आप देखें एक जैसे हैं। अगर इनसे हम ये ज़बर ज़ेर हटाएं, दोनों एक जैसे हैं। फिर जब हम इस पर एराब लगाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ है और इसके मानी में भी तब्दीली आती है। मतलब जिस तरह कि मैंने कहा कि इल्म जानना और अलम झंडा, लेकिन अगर इस पर एराब ना हो तो फिर हमें पता नहीं चलता कि ये इल्म है या अलम है। दूसरी मिसाल देखें, बला, दूसरा है बुला। बला यानी अच्छा, बला चंगा, बला चंगा लड़का है, अच्छा लड़का है। दूसरा है बुला यानी बुलाना, बुला बुलाना से है, किसी को बुलाना। देखिए दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे लेके गए हैं, लेकिन जब फिर हम इस पर एराब डालते हैं, इसको फिर पढ़ते हैं तो इसके मानी में तब्दीली आती है। मैंने नीचे मिसाल लिखी है एक और, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। ये एक मिसाल है, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, आप कैसे समझेंगे कि ये इल्म लफ्ज़ देखे कि ये अब अलम है या इल्म है? अगर इस पर ज़बर ज़ेर पेश ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अब अलम है झंडे वाला या इल्म है? तो फिर इसके लिए आपको सियाक़ व सबाक़ की तरफ जाना होगा। यानी इसके आगे पीछे का जुमला पढ़ेंगे, उस वक्त फिर आपको पता चलेगा कि इल्म है या अलम है। मसलन मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, तो अब हमें यहाँ पता चला सियाक़ व सबाक़ से, यानी इल्म से पहले लफ्ज़ मैं, इल्म से के बाद जो अल्फाज है हासिल करना चाहता हूँ। तो ये देखे यहाँ हमें पता चलता है कि ये इल्म तक के लफ्ज़ हैं, ये अलम लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि आगे पीछे अल्फाज देखे मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, एक रोज़मर्रा है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं अलम हासिल करना चाहता हूँ, नहीं।
تو اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علم لفظ ہے۔ تو متشابہ الفاظ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کے حوالے سے کہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر اعراب ڈالتے ہیں پھر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح کہ علم، اس کی مثال میں نے دی، بلا، بلا ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں تبدیلی آتی ہے، اور تلفظ میں بھی تبدیلی آتی ہے، یعنی بلا، بلا۔ دیکھیں آپ اس کو زبان سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔